Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we were talking about the method of undetermined coefficients in part 1 of this lecture, and over there I talked about the basic concepts and the limitation of this method, and we discussed what type of the function could be on the right hand side of the if we want to apply this method, and which method would be applicable to every type of the homogeneous non-homogeneous equation. अब ये है कि हम इस लेक्चर में ये करेंगे कि जो इसकी एग्जांपल है उसको सॉल्व करेंगे, एंड वी विल सी दैट हाउ टू प्रोसीड विद दिस मेथड. नाउ लेट्स सी, दिस इज एन एग्जांपल 1. दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन यूजिंग द अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स. आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, जिसमें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड भी है और आपके पास राइट हैंड साइड भी इन्वॉल्व है. लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास y डबल डैश प्लस 4y डैश माइनस 2y, और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है 2x² माइनस 3x प्लस 6. हमने जब मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट अप्लाई करना है तो हमने इसको स्टेप्स में करना है. पहले स्टेप में हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड को हम नॉर्मली एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं, और एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन को हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हम होमोजीनियस इक्वेशंस को टॉपिक 4.3 में सॉल्व करते आए हैं. We form the characteristic equation of the left part of the question, and we find the root of the differential equation, and when we get the root we write down the solutions obtained from those roots. ये हमने काम किया, and we find the solution of the left hand side which is yc, and that is called the complementary function. फिर हम जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, और राइट हैंड साइड पे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर हमने देखना है कि हमारी राइट हैंड साइड पे फंक्शन किस तरह का पड़ा हुआ है. अब हमारे राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है वो है एक क्वाड्रेटिक फंक्शन. क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो हम उसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे या हम सब इनिशियल गेस लेंगे, वो ये होगा कि हम एक क्वाड्रेटिक फंक्शन जनरल जो है उसको पिक करेंगे. अब यहाँ पर जो आपके पास g of x है, दैट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. लेट्स अस्यूम द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज आल्सो ऑफ द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, आपके पास yp जो है वो किस तरह का होगा, फिर ax² प्लस bx प्लस c. हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हमने उसी तरह का एक फंक्शन अज्यूम किया, और अगले स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इस yp को सब्स्टिट्यूट करना है इनटू द डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास जो है प्रीवियस स्टेप में आपके पास है y डबल डैश प्लस 4y डैश माइनस 2y, तो इसमें हम y जहाँ पर y है वहाँ पर yp सब्स्टिट्यूट करेंगे, y डैश की जगह पर y डैश ऑफ p सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड y डबल डैश की जगह पर इसका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे. एंड दिस इज़ हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग आवर क्वेश्चन. हम जब ये सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह की बन जाती है. दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म, एंड व्हेन वी हैव फॉर्म दिस फॉर्म, देन हम अगला काम क्या कर रहे होते हैं, हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे. लाइक x² के कोफिशिएंट्स को हमने कंपेयर किया, उसके बाद हमने देखा कि लाइक टर्म कौन कौन सी है हमारे पास दोनों साइड पे. हम लाइक टर्म्स को देखते हैं और लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं. x² आपके पास जो है वो दोनों साइड पे है, x आपके पास है, एंड देन यू आर हैविंग कांस्टेंट्स. हमने x² के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, और हमने कांस्टेंट्स को कंपेयर कर लिया. अगर किसी टर्म में कोई एक टर्म जो है, जिस लाइक टर्म जो है उसकी दूसरी साइड पे टर्म्स अवेलेबल नहीं है, तो दूसरी साइड पे हम वहाँ पे 0 लगा देंगे. पीपल शुड बी बेयरिंग इन योर माइंड कि जैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में कोफिशिएंट्स कंपेयर करते थे, इन मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स वी विल बी कंपेयरिंग द कोफिशिएंट इन द सिमिलर मैनर. यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यूज़ आएंगी आफ्टर सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, हम उनको डायरेक्ट अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और हमारे पास जो आंसर आता है उसको हम yp कंसीडर कर लेते हैं. लाइक हमने y डिफरेंशियल इक्वेशन में yp को y डबल डैश p को और y डैश ऑफ p को सब्स्टिट्यूट किया, और वहाँ से हमने कोफिशिएंट्स कंपेयर किए, a b और c की वैल्यूज़ निकाली, और उसको हमने yp में सब्स्टिट्यूट कर दिया. यहाँ से हमारे पास जो आंसर आया ये हमारे पास राइट हैंड साइड का सोल्यूशन है, और लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी yc पड़ा हुआ है. yc प्लस yp आपके पास जो है दैट इज़ द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ये तो एक आपके पास एक ऐसी इक्वेशन थी जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पर एक सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन पड़ी हुई है, और राइट हैंड साइड पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन पड़ा हुआ है. लेकिन हर दफ़ा ये मेथड जो है जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो सिचुएशन इतनी ही सिंपल नहीं होगी. वी हैव टू कीप इन आवर माइंड कि हमें चीज़ों
को बेहतर तरीके से प्रोसीड करना है एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मेथड। अब एग्जाम्पल 2 में एज प्रीवियसली आई डिस्कस्ड विद यू पीपल दैट सम टाइम इट इज़ पॉसिबल दैट कि आपसे सिर्फ राइट हैंड साइड का सोल्यूशन मांगा जाए। माइट पॉसिबल दे मे बी आस्किंग यू कि आपने सिर्फ YP फाइंड आउट करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन यूजिंग अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स। वहाँ पर आपके पास y डबल डैश माइनस y डैश प्लस y इज इक्वल टू 2 sin 3x है। अब आप इसके लिए क्या करेंगे कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व नहीं करना, हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। प्रेफरेबली अगर आप वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आई विल सजेस्ट दैट कि आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन जो है वो कहीं पर रफ कॉलम में सॉल्व करके रख लें और आप राइट हैंड साइड के सोल्यूशन को वैसे ही प्रोसीड करें एज वी आर हैविंग। अब आपके पास राइट हैंड साइड पर जो टर्म है वो है 2 sin 3x। तो व्हाट वी विल बी डूइंग, हम जैसे इनिशियल ट्रायल जो हमारे थे उसमें अगर कॉज आ जाए या साइन आ जाए तो व्हाट वी डू ओवर देयर, वी सिंपली कंबाइन दोज टर्म्स। हमने साइन की जगह पर भी a cos 3x प्लस b sin 3x लिखना होगा और अगर कॉज आ जाए तब भी हमने दोनों टर्म्स को इन्वॉल्व करना है। सो दिस विल बी द इनिशियल गैस अगर हमारे पास राइट हैंड साइड पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पड़ा हुआ है। हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया, a cos 3x प्लस b sin 3x आपके पास आया, ये आपके पास y ऑफ p है और आपने yp डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास y है, y डैश है और y डबल डैश है। सो यू विल बी सिंपली फाइंडिंग आउट फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एंड देन यू विल बी सब्स्टिट्यूटिंग बैक इनटू द इक्वेशन। जब आपने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह की आ गई। जब आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन की सब्स्टिट्यूशन के बाद ये सारी चीज़ें आ गई, then you have to sort out and then you have to rearrange your equation and you have to compare the like terms। आपके पास like term जहाँ पे कौन सी है, cos 3x हो सकता है और sin 3x हो सकता है। We will be comparing the coefficients of cos 3x and of sin 3x and then we will be finding out the coefficients। अब यहाँ पर आपके पास cos 3x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर तो है बट राइट हैंड साइड पे cos 3x की कोई टर्म मौजूद नहीं है। सो व्हाट वी विल बी हैविंग माइनस 8a माइनस 3b इज इक्वल टू 0 एंड 3a माइनस 8b इज इक्वल टू 2 आपके पास है। हमने a और b दोनों को डिटर्मिन किया इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए एंड देन व्हाट वी डिड, हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया और हमारे पास yp जो है उसकी वैल्यू आ गई है। सो इट इज़ पॉसिबल दैट कि आपके पास पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है नॉन होमोजीनियस की लेफ्ट और राइट हैंड साइड का सोल्यूशन मांगा जाए, उसको वो कहेंगे कि फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर आपसे सिर्फ पर्टिकुलर सोल्यूशन का पूछा जाता है तो देन यू पीपल आर सपोज टू सॉल्व ओनली द राइट हैंड साइड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आगे इसी तरह के हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स वी एनकाउंटर एंड वी हैव टू डील विद देम। एग्जाम्पल 3 में अब आपके पास ये है कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपके पास एक सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन मौजूद है। राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन। इसकी फॉर्मेशन को अगर हम गौर से देखें तो फॉर्मेशन इसकी ये है 4x माइनस 5 इज़ फॉर्मिंग अ लीनियर फंक्शन और 6x जो है वो आपके पास लीनियर टर्म है और e पावर 2x जो है वो आपके पास एक एक्सपोनेंशियल टर्म है। हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करके yc लिख दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि वी हैव टू फाइंड द प्रॉपर गेस और फाइंड सपोजिशन फॉर द राइट हैंड साइड। हमने yp को फाइंड आउट करना है। तो yp आपके पास क्या है, हम क्या करेंगे 4x माइनस 5 की जगह पे हम लिखेंगे ax प्लस b। 6x अगेन एक लीनियर टर्म है तो इसके लिए हम cx प्लस d लिख सकते हैं या cx प्लस e लिख सकते हैं व्हाटसोएवर और साथ में हम मल्टीप्लाई कर देंगे e पावर 2x को। दे हैव सेग्रीगेटेड एंड दे हैव डिवाइडेड द राइट हैंड साइड इनटू 2 स्टेप्स और इसको 2 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर हम इसको अपने हिसाब से वंस भी कर लें तो दिस विल बी सेम। अब यहाँ पर आपके पास जो है उन्होंने इसको yp1 और yp2 कह दिया बट यू कैन राइट डाउन डायरेक्टली कि आप इसके लिए ax प्लस b लिखें और 6x के लिए आप cx प्लस e के साथ e पावर 2x को मल्टीप्लाई कर दें, यू गेट दिस फॉर्म ऑफ yp। अब जब हमारे पास इस तरह के फंक्शन इन्वॉल्व हो राइट हैंड साइड पर तो प्रॉब्लम कैन नॉट बी डिफ़िकल्ट, कैन नॉट बी ट्रिकी बट कुड बी लेंथी। हमारा काम जो है वो एक्सरसाइज जो है वो ज़्यादा हो जाती है, हार्ड वर्क जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ऑल्दो थिंग्स आर नॉट ट्रिकी।
तो हमें चीज़ों को केयरफुली लेके चलना पड़ता है, क्योंकि टर्म्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे जब हम इसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। और इवन अगर आपके पास थर्ड या फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशिएशन है तो वहाँ पर चीज़ों को बहुत केयरफुली और थोड़ा सा टॉलरेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे पास वाई पी ये आया, तो हम इसका वाई डैश ऑफ पी लिया और वाई डबल डैश ऑफ पी लिया एंड वी सब्स्टिट्यूटेड इनटू आवर इक्वेशन। फिर उसके बाद हमने टर्म्स को कंपेयर कर लेना है। एक्स वाली टर्म्स को हमने कंपेयर किया, कांस्टेंट्स को हमने कंपेयर किया। कांस्टेंट टर्म्स वो वाली टर्म्स होंगी जहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड जो है, जो भी है वहाँ पे कोफिशिएंट्स के साथ कोई एक्स या ई एक्स इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरह से हमारे पास जो है एक्स ई पावर 2x है और हमारे पास ई पावर 2x है। सो वी विल बी सीइंग कि हमारे पास किस किस तरह की टर्म्स जो है वो पूरी इक्वेशन में अराइज हो रही हैं। हम हर लाइक टर्म के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके जितनी भी इक्वेशंस बनेंगी लीनियर, हम उनको बना लेंगे और उनकी मदद से हम फर्दर जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास जो है वो -3a इज इक्वल टू 4, -2a -3b इज इक्वल टू -5, -3c इज इक्वल टू 6, 2c -3e इज इक्वल टू 0 है। हमने a, b और c की वैल्यूज़ यहाँ से डिटर्मिन करना है। जितने कोफिशिएंट्स हमारे YP में इन्वॉल्व थे, वी नीड टू फाइंड आउट देम एंड वी हैव टू सॉल्व ऑल दिस इक्वेशन फॉर देम। जब हमने वो फाइंड आउट कर लिया, देन दिस इज द YP दैट वी गॉट। हमने YC और YP को कंबाइन किया, दिस बिकम्स अ जनरल सोल्यूशन टू आवर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अब एग्जाम्पल 4 जो है, इसमें चीज़ें थोड़ी सी हमारी ट्रिकी और डिफरेंट होती हैं। एज इन द बेसिक थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट द लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फंक्शन। पिछली एग्जाम्पल तक जो चीज़ें थी उसमें हम सिंपली क्या कर रहे थे, हम राइट हैंड साइड को देखते हैं और हम उसका सोल्यूशन जो है वो डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं, और हमें वहाँ पर अभी तक कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं मिली कि हमारे पास एक जैसी टर्म्स है। लेट्स टेक अ ब्रेक। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक चीज़ को रिवाइज करते हैं कि अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में कोई दो सेम सोल्यूशन आ जाए तो हमारा जो फंडामेंटल सेट ऑफ सोल्यूशन है हम उसको नहीं कह सकते। द रीज़न इज़ दैट कि हमारे फंडामेंटल सेट ऑफ सोल्यूशन में ऐसे सॉल्यूशंस आने चाहिए जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, जो एक दूसरे से डिफरेंट हो और वो एक दूसरे का मल्टीपल ना हो, वो एक दूसरे को रेप्लिकेट ना करें। अगर कोई ऐसी टर्म्स आ जाती हैं तो हमने उससे डिफरेंट बनाना है। हमने पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए एक चीज़ को एनालाइज करना है कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के सॉल्यूशन में कोई भी टर्म जो है वो आपस में मैच ना करें। मतलब ये कि हमारे पास अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन जो आया उसकी कोई भी टर्म जो है वो राइट हैंड साइड के सॉल्यूशन से मैच ना करती हो। सो हमारे पास अगर हमने सिर्फ इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हम ब्लाइंडली क्या करेंगे कि हम सिंपली YP एक्सपोज करेंगे और वो क्या होगा a e पावर x, और हम जब उस YP को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, माइट पॉसिबल हमें वो वाली सिचुएशन मीट ना करे जो उसको हम अज्यूम कर रहे हैं या जिसके लिए हम होपफुल हैं। हमने क्या करना है, चीज़ों को थोड़ा सा बेसिक तरह से एनालाइज करना है। वी विल सिंपली बी फर्स्टली सॉल्विंग द लेफ्ट हैंड साइड विच आई एम रिपीटिंग टाइम्स एंड अगेन कि हमने लेफ्ट हैंड साइड के सोल्यूशन को इग्नोर नहीं करना। अब लेफ्ट हैंड साइड के सोल्यूशन में अगर कोई टर्म ऐसी आ गई है जो कि हमारे राइट हैंड साइड के सोल्यूशन से या राइट हैंड साइड की सपोजिशन से मैच कर रही है, तो हमें राइट हैंड साइड के सोल्यूशन में एक एक्स का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, जैसे हमें रिपीटेड रूट्स के केस में करना पड़ रहा था। अब यहाँ पर आपके पास a e पावर x है, लेकिन जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपके पास एक बड़ी वियर्ड सिचुएशन मीट करती है कि 0 इज इक्वल टू 8ex मीन्स वी आर अनेबल टू डिड्यूस द रिजल्ट, वी आर अनेबल टू फाइंड द आंसर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव क्लियरली मेड अ रॉन्ग गैस फॉर YP। हमारा YP के लिए जो गैस था वो एक बेहतर और रिफाइंड गैस नहीं था। हमें क्या करना होगा कि हमें थोड़ा सा चीज़ों को सोचना पड़ेगा। जब हमें चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे वहाँ पर कि हम YP को देखेंगे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के सोल्यूशन में टर्म्स क्या आई हैं। लेफ्ट हैंड साइड के सोल्यूशन में हमारे पास आया है C1 e पावर x एंड C2 e पावर 4x। नाउ इफ यू पीपल लुक एट द फर्स्ट टर्म, दिस इज C1 e पावर x और हमारे पास a e x है, दे आर मैचिंग। तो हमने YP में क्या करना है, हमने एक एक्स्ट्रा x लगा लेना है और वो x हमें क्या हेल्प करेगा, दैट विल हेल्प अस कि हम उसको YP को जब हम सब्स्टिट्यूट करें तो वो
मैच ना करें हमारे राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड के सोल्यूशन से. सो वी मेड इट डिफरेंट एंड वी देन सब्स्टिट्यूटेड इनटू दैट इक्वेशन. हम सबसे पहले हमने कम्प्लीटली इसको एक अच्छे तरीके से एनालाइज करना होता है कि हमारे पास टर्म जो है वो मैच ना करें. लेफ्ट हैंड साइड के सोल्यूशन ये आ गया तो राइट हैंड साइड की सपोजिशन आपकी उससे डिफरेंट होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एक्स ई पावर एक्स की टर्म पड़ी होती तो हम यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स एक इनिशियल गैस ले रहे होते. दिस इज़ हाउ यू पीपल विल बी लुकिंग एट द टर्म्स एंड यू पीपल वुड बी प्रोसीडिंग. अब यहाँ पर जब हमारे पास वाई पी ये आ गया तो अगला काम ये है कि हमने वाई डैश ऑफ पी लिया, वाई डबल डैश ऑफ पी लिया और हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड देन वी फाइंड आउट द solution of right hand side which is yp. This is how we will be going for such a thing. So this is the end of this lesson or this lecture or this method. We will be talking about the things and other kind of complication in our interactive sessions as well, and please bring your questions over there and be active. And I have sent some handouts although, and you will have to go through them. And thank you so much. Allah Hafiz.